नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट पिप क्लासेस में। हम स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता देते हैं कि जो नए स्टूडेंट आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर पॉलिटेक्निक 9th क्लास 10th क्लास सारे का ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल सारा मैं कराऊंगा और आगे चल के जनरल कंपटीशन वाले टीचर भी आएंगे, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें पीडीएफ के रूप में बनाए हैं और आप लोग को 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा कि आप अपने क्षमता के अनुसार कितने सही क्वेश्चन मार सकते हैं, आप कमेंट में बताइए, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात का नियम प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप बताइए। चलिए, टाइम खत्म हो गया। तो किसने प्रतिपादन किया था? प्राउस्ट ने, ठीक है। इसी ढंग से आपको हम ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल भी कराते जाएंगे साथ साथ में, और आपको इंडिकेट भी करेंगे कि देखिए इस ढंग का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए आपसे आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है निम्न यौगिक से, किससे पुष्टि होती है? व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है किससे युक्त होती है, यौगिक होती है? चलिए, टाइम स्टार्ट है दोस्तों। और ये बताइए, ये सब 9th और 10th क्लास में पढ़ा दिए हैं, ठीक है। आप लोग बताइए, जो हमारे रेगुलर हैं वो तो बताएंगे, ठीक है। कौन होगा? ठीक है, पहला CO2 CH3 H2O, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 3 नंबर। शीशे के 3 ऑक्साइडों में शीशा क्रमशः 92.83%, 90.65% तथा 89.10% है। ये आंकड़े किस नियम की पुष्टि करता है? ये प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। टाइम चालू कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। बताइए आप, किसने किया था? डाल्टन ने किया था, ठीक है। डाल्टन ने किया था। आगे चलिए, व्युत्क्रम अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन, किसने किया था? टाइम अप हो गया, रिएक्टर ने किया था। इसी ढंग से आप लोग को हम पूरा ऑब्जेक्टिव कराएंगे पॉलिटेक्निक ITI के लिए, ठीक है। 5 नंबर, बताइए गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करने वाला यौगिक का युग्म है, कौन कौन है? गुणित अनुपात कार्बन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। B नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, 6 नंबर, टाइम स्टार्ट। तांबे के ऑक्साइड में क्रमशः 88.7%, 78.8% तांबा है, जिनमें से नियम प्रतिपादित होता है, किसका होता है? बताइए दोस्तों, यही सब क्वेश्चन पूछते हैं। अगर ये सभी वही नहीं बता पाएंगे तो कैसे होगा, ठीक है। 7th नंबर, चलिए, ठीक है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से 5 ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, N2O3, N2O4 तथा N2O5 बनाते हैं। इस नियम का पुष्टि कौन करता है, बताइए। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था दोस्तों? गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था, ठीक है, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा 2 यौगिक गुणित अनुपात का नियम को व्यक्त करता है? कौन कैसे करता है? टाइम स्टार्ट, बताइए कौन से करता है? A नंबर, कार्बन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब 9 नंबर बताइए दोस्तों, ठीक है। 9 नंबर क्या है? क्लोरीन हाइड्रोजन तथा सोडियम से क्रिया करने पर क्रमशः HCl तथा NaCl बनाती है। यदि सोडियम तथा हाइड्रोजन से परस्पर क्रिया हो तो उसका अनुपात क्या हो? दिया हुआ इतना, तो उसका अनुपात क्या होगा, बताइए। टाइम ऑन स्टार्ट है। ये सब दोस्तों 9th में क्लास में पढ़ा दिए यार।
ठीक है। 9th का डी होगा 23:1, ठीक है। 9 हो गया। 10 को बताइए। जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में 25% जिंक तथा 50% जल। यदि स्थिर अनुपात का नियम सही है तो 2 ग्राम जिंक सल्फेट के क्रिस्टल बनाने के लिए जिंक की आवश्यकता होगी। कितनी आवश्यकता होगी बताइए। 0.50 ग्राम, ठीक है। 11 के बताइए दोस्तों। एक पात्र में 2.43 ग्राम बेरियम क्लोराइड तथा उनमें से 9.83 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल मिलने पर प्राप्त बेरियम सल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भार का योग कितना होगा। ये सब नॉर्मिकल है बाबू, थोड़ा सा आप निकाल के देखिए, ठीक है। ये सब VBI है और इसको आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नॉर्मिकल को बनाइए, ठीक है। इसका आंसर होगा 3.413 ग्राम। इससे आपको पता चलेगा कितनी प्रिपरेशन कर पाए हैं, ठीक है। 12 नंबर देखिए। 12 नंबर क्या है, लेड के 3 ऑक्साइडों में लेड की प्रतिशत क्रमशः 89.1, 90.65 तथा 92.83 है। इन आंकड़ों को किस नियम की पुष्टि करता है बताइए दोस्तों। ये सब आंकड़ा वही आप तो जानते ही है, गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। 13 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड के 5 नमूने विभिन्न विधियों द्वारा बनाए गए हैं। प्रत्येक नमूने में 27.3% कार्बन और शेष ऑक्सीजन पाए जाते हैं। इस नियम की पुष्टि करता है। उस नियम को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन कहाँ के थे बताइए। सीधी सी सवाल है, फ्रेंच के थे। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग करने पर 2 ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इन यौगिकों का ऑक्सीजन के अनुपात 1.2 है। तो कार्बन की एक निश्चित मात्रा में संयोग करने निम्नलिखित से कौन सी पुष्टि करता है बताइए। ये नहीं बताइएगा तो कभी नहीं बताइएगा, क्योंकि कितनी बार पीछे हो चुका है, कितनी बार पीछे हो चुका है। गुणित अनुपात का नियम, C नंबर, ठीक है। आगे चलिए। एक पात्र में 170 ग्राम AgNO3 तथा 58.5 ग्राम NaCl मिलाकर हिलाते हैं। रासायनिक विक्रिया में सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। विक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान क्या होगा, पहले से क्या होगा, कम अधिक उतना ही, क्या रहेगा। उतना ही रहेगा, ठीक है। C नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग संयोग करके CO2 तथा H2O बनाते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करते हैं तब इन द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा, क्या होगा। C होगा 6:2। 2 ग्राम H2 16 ग्राम O2 के साथ मिलाकर जल बनाती है, तथा 6 ग्राम कार्बन और 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मिलाकर मीथेन बनाती है। तो CO2 में 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम O2 के साथ मिलती रही। यह उदाहरण है किसका है, किसका है। बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा। 17 का व्युत्क्रम अनुपाती का नियम होगा, ठीक है। 18 का चलिए। कार्बन 2 ऑक्साइड बनाता है जिसमें क्रमशः 42.8% तथा 27% कार्बन है। निम्नलिखित में से उदाहरण है किसका है। गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। इसीलिए तो टाइमर नहीं लगा रखा हूँ बाबू, तुम लोग बताते हो नहीं सही टाइम पर, ना तो मैसेज कर रहे हो। चलो ठीक है, चलो। कार्बन डाइऑक्साइड में 27.27 कार्बन है। कार्बन सल्फाइड में 15.79% कार्बन है तथा सल्फर डाइऑक्साइड में 50% सल्फर है। तो इन सूचनाओं का नियम का सिद्ध कौन करता है बताइए। व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इस ढंग का क्वेश्चन अभी पीछे आया था, ठीक है। दोनों को एक ही मार में ले लेता हूँ अब।
कार्बन था ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन कार्बन ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यदि कार्बन का परमाणु 12 था ऑक्सीजन का 16, तो यौगिक का संरचना प्रदर्शित करती है। कैसा करती है? इसी ढंग का पीछे था क्वेश्चन, बताइए। गुणित अनुपात का नियम, एक धातु के 3 ऑक्साइड है, प्रत्येक में से धातु की मात्रा है 76.47%, 61.78% था, 51.68% है। इन आंकड़े को दर्शाती है, क्या दर्शाती है बताइए? गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। और इसी ढंग से आपको हम सारा ऑब्जेक्टिव कराते जाएंगे। अब सोच रहे हैं कि इस पर हम आप लोग को अति नॉमरिकल को हम डिराइव कर दें, लेकिन कुछ बच्चे बोलते नहीं सर डिराइव मत कीजिए, और आप ऑप्शन ही बता दीजिए, हम लोग अपना खुद कर लेंगे। इसी ढंग से आप करते जाइए, सिर्फ आप क्वेश्चन छाट के हम लोग को दे दीजिए। हम कहे चलिए ठीक है, और आप लोग से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और फिर हम दूसरा ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। VBI को फिर पहले छाट लेते हैं, फिर बनाऊंगा, फिर आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों को भी कर लें। और इसके बाद कुछ हम अपने सर को बुला रहे हैं कि इस चैनल को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जिस पर जनरल कंपटीशन का, रेलवे हो, SSC हो, ये सब पढ़ाई करवाएं, ठीक है। तो इससे होगा कि जो भी आप विजिट करें चैनल पे, तो आप सभी दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इस पर ट्रिक और शॉर्ट मेथड से बहुत पावरफुल बताएंगे। हम टीचर को बोले हैं, वो बोले कि ठीक मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।